सभी, मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। चलिए साथियों शुरू करते हैं। रोज रात 8 बजे आप सभी के लिए हिंदी स्पेशल की क्लास होती है, जिसमें हम लोग यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी पुलिस की आने वाली भर्ती, एमपी, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, जहां भी हिंदी पूछी जाती है, जिस भी एग्जाम में, यूपी SSC हो या पुलिस हो, सभी के लिए आपके लिए ये बढ़िया क्लास आपके लिए काम आती है। तो सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठना बढ़िया से बच्चा। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, अक्सर इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आ जाता है। सभी को नमस्कार, जय हिंद। चलिए बच्चा, कह रहे ग्रास ऑन अदर साइड, ग्रास माने घास, ऑन अदर साइड माने दूसरी तरफ, लुक्स ग्रीनर, हरी दिखाई देती है। इसको हिंदी में इसकी लोकोक्ति बताइए कि ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर। ग्रीनर माने हरी, दूसरी साइड घास हमेशा हरी दिखाई देती है। इसका मतलब दूसरा, दूर की चीजें हमेशा क्या लगती हैं? अच्छी लगती हैं। इसी को हम लोग कैसे कह सकते हैं? दूर के ढोल सुहावने। इसी को क्या कह सकते हैं हिंदी में? दूर के ढोल सुहावने। कहते हैं ना कि जो लोग कहते हैं जाके विदेश में नौकरी करेंगे, और जो नौकरी करने जाते विदेश में, उनसे पूछो कि वहां कितना इश्यू है, वहां कितनी दिक्कत है। तो इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है दूर के ढोल सुहावने। प्रश्न संख्या पहले का उत्तर है आपका बिल्कुल सही है। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? बहुत ध्यान दीजिएगा भाई। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है? तो आप कहोगे सर भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है बोली। भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या हो जाता है? तो आप कहोगे सर भाषा का क्षेत्रीय रूप हो जाता है बोली। तो बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। अब जब बोली का क्षेत्र विस्तृत हो गया, साथ में उसमें साहित्य की रचना होने लगी, साहित्य की रचना होने लगी, उसे क्या कहा जाता है? तो इनके अनुसार साथी उसे उपभाषा, वैसे उसे विभाषा कहा जाना चाहिए था। बोली विभाषा और फिर साथी राजभाषा, लेकिन यहां पे उपभाषा ऑप्शन है, तो दूसरे का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। गारो किस राज्य में बोली जाती है? यह वो टॉपिक है जिसमें पूछा जाता है भारत और मतलब हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। एक टॉपिक है ना, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, वहीं से याद रखिएगा। गारो, भाई गारो खासी जयंतियां कहां पर बोली जाती हैं? आप कहोगे सर मेघालय। कहां पर बोली जाती है? मेघालय में बोली जाती है। त्रिपुरा में बांग्ला भाषा काफी संख्या में बोली जाती है। मणिपुर में मीती भाषा हो जाती है, जिसको मणिपुर भी कहते हैं। मणिपुर में, सिक्किम में सती नेपाली भाषा भी बोली जाती है सिक्किम में, और सिक्किम की अपनी लोकल लैंग्वेज भी होती है। तो दूसरे का उत्तर भी, तीसरे का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। गारो खासी जयंतिया, ये 3 पहाड़ियां भी है मेघालय में, 3 जनजातियों के नाम भी है, उन्हीं के नाम पर 3 बोलियों के नाम भी है, भाषाओं के नाम। दूसरे का भी, तीसरे का डी। राजभाषा प्रगामी प्रयोग की समीक्षार्थ गठित संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता। ये देखिए 2 समिति होती है, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों की दोनों समिति। एक होती है केंद्रीय हिंदी समिति, एक का नाम क्या है? केंद्रीय हिंदी समिति। इसमें बहुत अच्छे से इसको समझ के चलिएगा भाई। ये जो केंद्रीय हिंदी समिति है, इसकी अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री जी। दूसरी होती है संसदीय राजभाषा समिति। अगर संसदीय शब्द लगा हो, संसदीय राजभाषा समिति, तो इसकी अध्यक्षता भारत सरकार के गृह मंत्री करते हैं। जो भी केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं वही इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता, संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता गृह मंत्री, केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री। यहां पे संसदीय पूछिए तो भारत के गृह मंत्री, ए आपका बिल्कुल सही है। चौथे का ए किस किस का सही है? बहुत सारे लोग डी उत्तर दे रहे हैं, जो कि गलत है। संसदीय राजभाषा समिति गृह मंत्री, जबकि केंद्रीय हिंदी समिति प्रधानमंत्री। इनमें से कौन सी द्रविड़ भाषा है? देखिए भारत में मुख्य 4, कुल 5 भाषा परिवार पाए जाते हैं। मुख्य तौर पर 4 और कुल कितने भाषा परिवार पाए जाते हैं? कुल 5 भाषा परिवार पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा भारोपीय भाषा परिवार, देश की लगभग 78% जनसंख्या भारोपीय भाषा परिवार की कोई ना कोई भाषा बोलती है, जबकि देश की 19.64% ये द्रविड़ ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार
ये जो संथाली इत्यादि भाषा होती है, संथाली इत्यादि जो भाषा है, संथाली ये ऑस्ट्रो एशियाटिक की है। तिब्बती बर्मीज भाषा परिवार, तिब्बती बर्मीज भाषा परिवार, तिब्बती बर्मीज भाषा परिवार। और पांचवा आ जाता है अंडमानी भाषा परिवार, पांचवा अंडमानी भाषा परिवार। तो भारत में कुल कितने भाषा परिवार होते हैं? सभी लोग कमेंट्स में लिखिए, भारत में कुल कितने भाषा परिवार होते हैं? तो आप कहोगे भैया 5। इनमें से तेलुगु जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजभाषा है, तेलुगु याद रखिएगा एक द्रविड़ भाषा है। तेलुगु कैसी भाषा है? आप कहोगे सर द्रविड़ भाषा है। पांचवें का उत्तर है आपका बिल्कुल सही है। दूरदर्शन के विज्ञापनों में क्या प्रतिबंधित है? अगर दूरदर्शन कौन से प्रकार के विज्ञापन नहीं देता, जो दूरदर्शन है यह कौन से प्रकार के विज्ञापन नहीं देता, जो दूरदर्शन है वो कौन से प्रकार के विज्ञापन नहीं देता? भाई कोई भी जो सरकारी या प्राइवेट कोई भी चीज है, हिंसा और यौन अपराध संबंधी विज्ञापन थोड़ी ना देगा। ऐसा कोई विज्ञापन जो हिंसा फैलाए या ऐसा कोई विज्ञापन जो यौन प्रसंग से संबंधित हो, भाई ज्ञानवर्धक सूचना के विज्ञापन दे सकते हैं। सरकारी योजनाओं के ज्ञानवर्धक जैसे हेलमेट पहनकर दुपहिया वाहन चलाएं, गाड़ी में बैठे तो सीट बेल्ट लगाएं, स्वास्थ्यवर्धक जानकारी दे सकती है। लेकिन हिंसा का विज्ञापन थोड़ी ना दिया जाएगा। कॉमन सेंस लगाओ। पांचवें का ए, छठे का सी। अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार है? यह प्रथम महिला साहित्यकार थी, प्रथम महिला साहित्यकार जिन्हें किसी भी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, जिन्हें किसी भी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि साहित्य अकादमी अवार्ड पाने वाली, साहित्य अकादमी अवार्ड पाने वाली पहली महिला साहित्यकार कौन थी? तो आपका उत्तर क्या आएगा? आपका उत्तर क्या आएगा? तो साहित्य अकादमी अवार्ड पाने वाली पहली महिला साहित्यकार अमृता प्रीतम थी। मुख्य रूप से पंजाबी साहित्यकार थी, मुख्य रूप से पंजाबी। इनको पंजाबी भाषा के लिए ही साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, पंजाबी भाषा के लिए ही साहित्य अकादमी अवार्ड। समकालीन भारतीय साहित्य, इस पत्रिका के प्रकाशक कौन है? यह साहित्य संबंधित एक पत्रिका है, साहित्य संबंधित एक पत्रिका है। हिंदी अकादमी प्रकाशन विभाग जो भारत सरकार का प्रकाशन विभाग है, वो आजकल पत्रिका, योजना, कुरुक्षेत्र इनको निकालता है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय या साहित्य अकादमी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय यह भाषा नामक पत्रिका निकालता है। याद रखिएगा साहित्य अकादमी, समकालीन भारतीय साहित्य, इसको लेकर कौन निकालती है? साहित्य अकादमी पत्रिका निकालती है। 7वें का बी, 8वें का ए। गिरजा कुमार माथुर मैं वक्त के हूं सामने, इस पुस्तक को कौन सा पुरस्कार मिला है? मैं वक्त के हूं सामने। विनीत, आज बेटा एप्लीकेशन पर मैं परिवर्तन की फाउंडेशन क्लास का टाइम टेबल बताऊंगा 9:30 बजे। ठीक है बच्चा, फाउंडेशन क्लासेस परसों से शुरू हो रही हैं। इनमें शुरुआत में आपको हर एक सब्जेक्ट की कुछ मतलब 10, 12, 15 दिन बहुत बढ़िया बेसिक डिटेल्स, जिससे कि आप सीख पाए मैथ, रीजनिंग, हिंदी या जो जीके के सब्जेक्ट है। मुख्य क्लासेस 1 तारीख से। अब सभी साथियों से निवेदन है कि आप सभी कोशिश करना इससे जुड़ने की। इससे बेस्ट आपको ना टीम ना जितना डीपली कंटेंट, एक ही चीज है जो बाकियों से अलग करती है, वो है खूब डीप कंटेंट मिलेगा पेपर में। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं जो बाहर जाए। अब कहोगे सर साहित्य अकादमी पुरस्कार, मैं वक्त के हूं सामने, हिंदी का साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, गिरजा कुमार माथुर रचित है। जीवनी क्या होती है? जैसे एक आत्मकथा है, एक शब्द होता है आत्मकथा, तो ये आत्मकथा स्वयं के जीवन पर, स्वयं के जीवन पर अपने हाथ से लिखी, स्वयं के जीवन पर अपने हाथ से लिखी। आप अपने पूरे जीवन की आत्मकथा, आत्म माने खुद की और कथा माने कहानी, यदि आप अपनी खुद की कहानी अपने हाथ से लिखते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा? आत्मकथा। वहीं अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपकी कहानी लिखता है उसे कहा जाता है जीवनी। जीवनी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है। जैसे आवारा मसीहा, आवारा मसीहा यह देवदास के रचयिता शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, लेकिन लिखे किसी और ने है। 10वें का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है।
मेरे समय के शब्द ये किस विधा की रचनाएं? इनमें से कौन सी रचना रांगे राघव की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना रांगे राघव की रचित नहीं है? चीवर मुर्दों का टीला कब तक पुकारूं, ये सब किनकी रचनाएं हैं? तो आप कहोगे बड़े भैया जी ये सब रांगे राघव की रचना है। ये सब किसकी रचना है? तो आप कहोगे सर ये सारी की सारी रांगे राघव की रचना है। ये किसकी रचना है? रांगे राघव की रचना है। बिल्कुल सही। तो मेरे समय के शब्द ये आलोचना विधा की रचना है, केदारनाथ सिंह द्वारा रचित। केदारनाथ सिंह द्वारा रचित रांगे राघव की और आ जाती है चीवर मुर्दों का टीला कब तक पुकारूं। चीवर मुर्दों का टीला कब तक पुकारूं। चीवर मुर्दों का टीला और याद रखेगा कब तक पुकारूं। तो इनमें जो जीवन के पहलू हैं ये रांगे राघव की नहीं है। साम्राज्य का वैभव, देवदासी, अधूरी मूरत इनकी रचनाएं हैं। गंगा मैया उपन्यास के लेखक बताइए। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? वही नागार्जुन जिन्हें मैथिली के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। मैथिली के लिए कौन सा अवार्ड मिला? कहोगे सर मैथिली के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। मैथिली के लिए कौन सा अवार्ड मिला है बाबू? साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। ये हिंदी के लिए भी लिखते थे, हिंदी में भी। पुरानी जूतियों का कोरस, पुरानी जूतियों का कोरस ये इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। इनके कुछ उपन्यास है बलचनामा, बलचनामा, रतिनाथ की चाची, बलचनामा, रतिनाथ की चाची, बलचनामा, रतिनाथ की चाची आदि। तो आपसे क्या पूछा है? गंगा मैया, याद रखिएगा भैरव प्रसाद गुप्त। गंगा मैया के लेखक कौन हो जाते हैं? तो आप कहोगे सर भैरव प्रसाद गुप्त हो जाते। नागार्जुन जी का वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र, ये बिहार के थे। वैद्यनाथ मिश्र, वैद्य दंत मिश्र नहीं, वैद्यनाथ मिश्र। 13 का उत्तर भी, 14 का उत्तर आपका बिल्कुल सही है। मैत्री शरण गुप्त जी ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र इनमें से किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किए? यह मतलब नारी प्रधान काव्य है, एक प्रकार से आप कह सकते हो। इसमें जिन नारी पात्रों की उपेक्षा की गई या जिनके व्यथा को नहीं दिखाया गया, इन्होंने अपनी रचनाओं में उस व्यथा को दिखाया है। सभी लोग खींच कर लेकर चलना। कहते कि हो गई है पीर पर्वती पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश से यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं सही, तेरे सीने में सही, लगी आग कहीं भी ये आग लगनी चाहिए। हम सब की मिलकर कोशिश है यह सूरत बदलनी चाहिए। याद रखिएगा साकेत, साकेत लक्ष्मण जी की पत्नी, लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला, लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला, इनके ऊपर लिखा गया है साकेत। चलिए, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल से चले गए तब किए कि बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, मतलब जो वो कुंज वन थे, वो जो गलियां मोहल्ले थे, सब सूनी हो गई, बियाबान हो गई। रसखान घनानंद मीरा, आप जानते सूरदास जी ये वात्सल्य रस के सम्राट कवि भी माने जाते हैं। वात्सल्य रस के सम्राट कवि भी माने जाते हैं। वात्सल्य रस के सम्राट कवि भी माने जाते हैं। वात्सल्य रस के सम्राट कवि, वात्सल्य रस के सम्राट कवि भी माने जाते हैं। 15 का उत्तर सी, 16 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। अंगूठी का नगीना मुहावरे का अर्थ बताइए। हाथ मलते रह जाना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। जैसे कोई आपकी अंगूठी का नगीना है, कोई आपकी अंगूठी का नगीना है, हाथ मलते रह जाना, दोनों का अर्थ बताइए। मोहम्मद अरबाज, बेटा पढ़ो, कहां जा रहे हो, मेहनत करो। आकाश, तू एक काम कर, तू उसकी रोटी पुआ, तुझे बड़ी दिक्कत हो रही है कि उसने पानी के हाथ की खाई या फलकियां खाई, तो एक काम कर, उसके यहां रोटी पुआ, चून मार के और उसके यहां पानी के हाथ की पलोथनी बना के आजा। घना तू बन रहा हिमायती, किसी दिन तेरी बाल छत्तर उड़ा दूंगा। इधर पढ़ने क्लास में डिस्टरबेंस मत किया कर, ये चटनी रोटी कहीं और बना, मेरा दिमाग मत खराब किया करो। सुंदर और सजीला, भाई अंगूठी का नगीना सुंदर है, नगीना सजीला है, तो सुंदर और सजीला। हाथ मलते रह जाना मतलब पछताना, हाथ मलते रह जाना मतलब पछताना। जैसे भी तैयारी नहीं करोगे तो रिजल्ट में हाथ मलते रह जाओगे।
अभी तैयारी नहीं करोगे तो रिजल्ट में हाथ मलते रह जाओगे। 17 का भी 18 का सी आपका बिल्कुल सही है। गांव के जमींदार का अपमान करके सरजू ने शेर के मुंह में हाथ डाले जैसा दुस्साहस किया है। इसके लिए साथी शेर के मुंह में हाथ डालना, इस कहावत का अर्थ बताइए। शेर के मुंह में हाथ डालना, इस कहावत का अर्थ बताइए। शेर के मुंह में हाथ डालना, तो शेर के मुंह में हाथ डालते हो तो क्या करेगा शेर? जब तुम शेर के मुंह में हाथ डालोगे, शेर क्या करेगा? तुम्हारा हाथ चबा जाएगा। तो यहां कहते अपने से अधिक ताकतवर से लड़ने का रिस्क उठाना, अपने से अधिक ताकतवर से लड़ने का जोखिम उठाना, शेर के मुंह में हाथ दे देना। चलिए 19 का उत्तर भी। मुहावरों को उनके सही अर्थों से मिलान कीजिए। आंचल पसारना, उड़ती चिड़िया पहचानना, कंचन बरसना, कलम तोड़ना। 1 2 3 4 को ABCD में लगाओ। 1 2 3 4 को आंचल पसारना, आंचल पसारना। जैसे मान लो अब हम लोग, जैसे मान लो मैं गरीब हूं और किसी राजा महाराजा के आंचल पसारूं। प्रार्थना करना, निवेदन करना, ये आपका बिल्कुल सही है। उड़ती चिड़िया पहचानना, मन की बात जान लेना एक तरीके से। कंचन बरसना, सोने चांदी बरसना, लाभ ही लाभ होना। और कलम तोड़ने का अर्थ होता है बहुत सुंदर लिखना, बहुत अच्छा लिखना। तो ABCD बिल्कुल क्रम से सही है। ABCD, ये ए वाला बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल क्रम से सही है। 19 का उत्तर क्या जाता है भैया जी? ए आपका बिल्कुल सही है। जहां अचेतन प्रकृति में भी मानवीय क्रियाओं का आरोप हो, अचेतन प्रकृति में मानवीय क्रिया, जैसे फूल मुस्कुरा रहे हैं, फूल मुस्कुरा रहे हैं, कलियां हंस रही हैं, कलियां क्या कर रही हैं? ये हंस रही हैं। तो इसका मतलब बताइए, फूल मुस्कुरा रहे हैं, कलियां हंस रही हैं। अचेतन प्रकृति भी मानवीय क्रियाएं दर्शा रही हैं। अचेतन प्रकृति भी मानवीय क्रिया। यहां पर कौन सा अलंकार? जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। इनमें बताइए कौन सा अलंकार है? जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। तो जहां पर मानवीकरण, यहां पर कौन सा अलंकार है? मानवीकरण। फूल मुस्कुराए। भगवान श्याम जी का जो रंग था वो गेहुआ रंग था, श्याम रंग था। तो उनके सांवले रंग को देखकर उन्हें बादल समझ लिया मोरों ने, उन्हें काले बादल समझ लिया कि बारिश आने वाली है, और वो नाचने लगे। तो मोर क्या हो गए सर? भ्रम हो गए। मोर क्या हो गए? भ्रमित हो गए। मोर क्या हो गए? भ्रमित हो गए। जैसे मान लो आजकल चल रहा है लंबे लंबे बाल। तुमने सोचा, जैसे तुम रोड पे जा रहे हो और कोई लंबे लंबे बाल है, रोड छोटी है, बहुत सारी भीड़ है, तुमने कहा बहन जी प्लस साइड होना। ओ बहन जी ने पीछे मुड़ के देखा, बहन जी नहीं था, वो बहन जा था। ओ भैया उसके इतनी लंबी दाढ़ी और मुंह यूं। तो तुम भ्रमित हो गए उसके बालों से और तुमने उसको बहन जी समझ लिया, जबकि वो बहन जा था, ब्रोदर था वो। तो 20 का उत्तर डी। 21 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। जब से है आंख लगी तब से ने आंख लगी, जब से है आंख लगी तब से ने आंख लगी। इसमें कौन सा अलंकार है? जब से है आंख लगी तब से ने आंख लगी, इसमें कौन सा अलंकार है? सभी लोग खींच के उत्तर दीजिए। भ्रमित। जब से कह रहा है आंख लगी, यहां पर पहला कथन कहा गया और फिर तब से ने आंख लगी, यहां कह रहा आंख लगी, कह रहा ना लगी। फिर इसी कथन का क्या हुआ? विरोध किया गया। अपने ही कथन का विरोध। प्रियतम को देख कामनी ना रो सकी ना हंस सकी, ना खुदा मिला ना बिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो यहां पर आप अपनी ही बात का विरोध हो रहा है। यहां पर विरोधाभास अलंकार है। अपनी ही बात का विरोध, यहां पर विरोधाभास अलंकार है। 22 का उत्तर डी। हनुमान जी की पूंछ में लगन ने पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? एक रम्य उपवन था, नंदन वंशा सुंदर। अलंकार पहचानिए। एक रम्य उपवन था, नंदन वंशा सुंदर। अलंकार के लिए मैं क्लास लेकर आ रहा हूं, 3 घंटे स्पेशल क्लास। बताओ कौन से दिन लेकर आ रहा हूं? अगर गलत बताया ना तुमने कौन से दिन लेकर आया हूं, दहर हफ्ते ना तुम्हारी मैंने 2 सेंटीमीटर चांद सुचा के हाइट बढ़ा दी, ना बदल देना मेरा। रेहप्टों से तुम्हारी हाइट बढ़ा दूंगा मैं।
167 होगी, 169 सेंटीमीटर ना कर दी। इस 23 मार्च रात 8 से 11 बजे तक 3 घंटे में अलंकार का पूरा सर्वनाश सा कर दूंगा रविवार के दिन। तो सब सारे साथी इसको अपनी खोपड़ी में याद करके चलें। यहां पर बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, लोक मर्यादा से, लोक सीमा से बाहर जाकर, लोक सीमा से बाहर जाकर। बहुत बढ़िया याद है। तुम डर के ही बताते हो, तुम्हें भय होता है तभी बताते हो, तुम काबू में नहीं आते हो। बिना नाथ के बैल फिर काबू में नहीं आते जब तक तुम पे लठ का सहारा नहीं होता। एक रम्य वन था, उपवन था, नंदन वंशा सुंदर। तो याद रखे बच्चा, यहां पर सा आ गया वाचक शब्द, किसी हीन वस्तु की श्रेष्ठ वस्तु से तुलना, इसमें उपमा अलंकार है। 23 का डी 24 का डी, 23 का डी 24 का डी। चलो, कनक कनक तय 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वाह खाए बोराए जग, वाह पाए बोराए। कि धतूरा जो है सोने से बहुत ज्यादा नशीला है। सोने को तो इंसान, मतलब सोना चांदी जो है वो धतूरे से भी बहुत नशीला है। दौलत का जो नशा है कि चलो धतूरे को तो कम से कम खाके इंसान नशा करता है, और दौलत को तो केवल पाले तभी इंसान को घमंड का नशा हो जाता है। तो यहां साथी कनक कनक ते 100 गुनी, एक शब्द का अर्थ क्या है? सोना चांदी वाला कनक, और एक है नशे वाला। तो एक शब्द एक से ज्यादा बार आया, दोनों बार इसका अर्थ अलग है। यहां पर यमक अलंकार है। 25 का उत्तर है आपका बिल्कुल सही है। 25 का उत्तर ए यहां पर आपका बिल्कुल सही है। कितनी करुणा कितने संदेश, इसमें अलंकार बताइए। कितनी करुणा कितने संदेश, का की आवृत्ति हो रही है भाई, का रिपीटिशन हो रहा है। तो जहां पर वर्णों का रिपीटिशन हो वहां पर अनुप्रास अलंकार है। 25 का ए 26 का बी। अलंकार के मुख्य भेद कितने हैं? केवल मुख्य भेद पूछा है। जो साथी काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जा सकता है, या काव्य में जो काव्य का सौंदर्य बढ़ाया जाता है, उसके कितने भेद होते हैं? इनमें से कौन सा मात्रिक छंद है? इनमें से कौन सा मात्रिक छंद है जो मात्राओं के आधार पर जिसकी रचना हुई है? मात्रिक छंद बताना है सब लोग। अलंकार के मुख्य 2 ही भेद होते हैं, या तो शब्दों के माध्यम से जिसको शब्द अलंकार कहते हैं, या अर्थ के माध्यम से जिसको बच्चे अर्थ अलंकार कहते हैं। सम मात्रिक छंद पूछा इसमें। तो दोहा 13-11, 13-11, रोला 24-24, 24-24 और चौपाई 16-16, ये तीनों के तीनों मात्राओं के आधार पर ही तो हैं। तो चौपाई, दोहा, रोला, ये तीनों के तीनों मात्रिक छंद हैं। इनकी रचना किस प्रकार की गई? इनकी रचना मात्रा के आधार पर की गई। 27 का डी 28 का डी आपका बिल्कुल सही है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? छंद के विषय में सर्वप्रथम जानकारी कहां पर मिलती है? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है? और हरे गीति का छंद में कितनी मात्राएं? हरे गीति का एक छंद होता है, इसमें कितनी मात्राएं? हरे गीति का छंद में साथी कितनी मात्राएं होती हैं? सब लोग उत्तर दीजिए, सब लोग उत्तर दीजिए। बेटा अभी 850 पर इवेंट है, जिसमें अगले 6 से 9 महीने की कम से कम 2 लाख वैकेंसीज के बारे में सूचना दूंगा। छंद का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में। ऋग्वेद की रचना संस्कृत के एक अनुष्टुप छंद से हुई है। यह संस्कृत का छंद है, इसमें ऋग्वेद की रचना हुई है। हरे गीति का छंद में यह सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 28-28 मात्रा होती हैं। 29 का ए 30 का सी। भक्ति रस के प्रतिष्ठापक आचार्य, भक्ति रस के प्रतिष्ठापक आचार्य आपको बताने हैं। और कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है? जो कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है, कुरुक्षेत्र। तब खुद समझ जाओगे कि जो कुरुक्षेत्र कविता है, दिनकर जी कौन से रस के कवि माने जाते हैं। भाई जो दिनकर जी हैं वो कौन से रस के कवि माने जाते हैं? तब कहोगे सर दिनकर जी को वीर रस का कवि माना जाता है, आग और राग का कवि। भक्ति रस के प्रतिष्ठापक आचार्य हो जाते रूप गोस्वामी जी, और रूप गोस्वामी जी कुरुक्षेत्र उत्साह के भाव, ये वीर रस की पंक्तियां हैं। 31 का उत्तर है
32 का उत्तर है। अमरस क्या है? अमरस क्या है? क्या कोई काव्य का दोष, काव्य का गुण, एक संचारी भाव या अलंकार का नाम? अमर्ष इनमें से क्या है? स्थायी भावों को अनुभूति के योग्य कौन बनाता है? मतलब जो स्थायी भाव होते हैं इनकी अनुभूति आप किसके कारण कर पाते हो? अगर यह चीज ना हो तो आप इसकी अनुभूति ना कर पाए। यदि यह चीज ना हो बच्चा तो आप इसकी अनुभूति ना कर पाए। बिल्कुल सही। सही कहोगे। अमर्ष एक संचारी या व्यभिचारी भाव है। अमर्ष क्या है? एक संचारी या व्यभिचारी भाव जो अल्प समय के लिए हमारे मन में विचरण करते, बहुत ही कम समय के लिए। ये प्राय प्रत्येक रस में पाए जाते हैं। ये जो होते हैं ये प्राय प्रत्येक रस में पाए जाते हैं, प्रत्येक रस में पाए जाते हैं और बहुत ही कम समय के लिए हमारे हृदय में विचरण करते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। स्थायी भावों को अनुभूति के योग्य यह साथी आश्रय बनाता है। क्या बनाता है? आश्रय। आश्रय 33 का भी 34 का भी। जो असफलता से नहीं घबराता वही डैश का स्वाद चख पाता है। जो असफलता से नहीं घबराता वही डैश का स्वाद चख पाता है। तो इसी के लिए कहेंगे असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ने सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अरे सुल्तान कर दे चढ़ाई। जो सफलता से नहीं घबराएगा वही सफलता का स्वाद चखेगा। हार डैश मानूंगा, रार नहीं डैश। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की इन पंक्तियों को पूरा करें। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कविता लिखी। अटल बिहारी वाजपेयी बच्चा अप्रैल मई में यूपी पुलिस कांस्टेबल 40,000, मार्च के एंड अप्रैल की शुरुआत में एसआई, ये दोनों वैकेंसी और लेखपाल और पैट इनमें से कोई एक। यदि 24 मार्च को तुम सब लोग अपने सांसद विधायक से मिलने चले गए तो 110% हम लोग सरकार से कैलेंडर ले आएंगे। हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। तो मानूंगा, पहले हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। डी आपका बिल्कुल सही है। 36 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? किस विकल्प में इनमें से बच्चा शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य है भाई। होमगार्ड वगैरह आएगी तो तब ना, जब तुम सरकार से बातचीत करोगे उस पर दबाव बनेगा कि युवा अपने हकों को जानता है। अभी उसे पता है युवा कुछ मस्त सुबह शाम रील्स देख रहा है तो उसको क्या ही नौकरी की फिक्र है। जिस दिन तुम्हें लगेगा कि अब रील्स देख के मन भर गया, अब नौकरी चाहिए, उस दिन बता देना। किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? यह है आंखों देखी घटना। आंखों से नहीं होता, आंखों देखी घटना। आज मैं प्रातः काल वहां गया, यह शुद्ध घी की दुकान है। शुद्ध घी की दुकान है। एकता से उन्नति होती है, एकता से उन्नति होती है। तीनों में कोई ना कोई गड़बड़ है। बी वाला आपका बिल्कुल सही है। 37 का बी वाला आपका बिल्कुल सही है। 38 प्रेमचंद का साहित्य राष्ट्रीय चेतना का पूंजीभूत ज्योति स्तूप है। पूंजीभूत शब्द की स्पेलिंग सही कीजिए। पूंजीभूत शब्द की स्पेलिंग सही कीजिए। 7 बजे आने वाली गाड़ी आज 1 बजे आएगी। इसमें विशेषण पदबंध बताइए। मतलब उस गाड़ी की विशेषता बताने वाला, उस गाड़ी की विशेषता क्या है यही बता दो विशेषण। तो पूंजीभूत की स्पेलिंग, पूंजी में बड़े उ की मात्रा, जय में बड़ी की मात्रा, भूत में बड़े उ की मात्रा। तो सारी की सारी जो मात्रा होंगी ये बड़ी की मात्रा होंगी। पूंजी भूत। चलिए भैया, और गाड़ी की विशेषता क्या है? गाड़ी 7 बजे आती है। उस गाड़ी की खासियत क्या है? 7 बजे आने वाली। 38 का भी 39 का भी। तूफान से डरकर नौका पार नहीं होती। इसमें अशुद्ध बताइए। अंदर आना मना है। यह अर्थ के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है? तब सभी जानते अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं।
अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? सब लोग उत्तर दीजिए। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तूफान से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। कि डुबकियां सिंधु माने समुद्र में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं मोती यूं ही गहरे पानी में, बढ़ता दुगना विश्वास इसी हैरानी में, आखिर मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अंदर आना मना है, किसी चीज की मनाही, यहां पर निषेधवाचक वाक्य है। 40 का भी 41 का ए। भाई बहन में समास बताइए, चौमासा का समास बताइए। भाई बहन में समास, चौमासा शब्द में समास। सब लोग क्वेश्चन नंबर लिखकर उत्तर दीजिए। जितने आप सभी लोग लाइव देख रहे हैं, फायदा क्या होगा लाइव देखने का अगर आप सबके साथ उत्तर नहीं दे रहे? और सबसे पहले उत्तर देने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले उत्तर देने का प्रयास। भाई बहन में याद रखेगा बच्चा, द्वंद्व समास है। भाई बहन में कौन सा समास है? सर भाई बहन में द्वंद्व समास है। चौमासा तो 4 मास, मास माने महा, 4 माहों का समाहार, 4 महीनों का ग्रुप। आप कहोगे सर द्विगु समास। प्रथम पद संख्यावाची, संपूर्ण पद समूह। 42-43 का भी गुरुदेव में समास बताइए। गुरुदेव में समास, आशातीत में समास बताइए। और आशातीत में भी कौन सा? आशातीत में भी साथी यहां पर कौन सा है? आशातीत में भी यहां पर कौन सा है? आशातीत में भी यहां पर कौन सा है? खींचो सब लोग। भाई गुरु की तुलना किससे हो रही है? गुरु की तुलना देव से। तो जहां भी साथी उपमा दी जाए या विशेषता बताई जाए वहां पर कौन सा है? अब कहोगे सर कर्मधारय समास। तो गुरु की तुलना किससे हो रही है? देवताओं से हो रही है, देव से। आशा से अतीत, आशा से परे। आशा से अतीत माने आशा से परे, परे माने दूर, आशा से दूर, आशातीत। यहां पर अपादान तत्पुरुष है, क्योंकि से का अर्थ क्या है? अलग या दूर। से का अर्थ क्या है? अलग या दूर। 44 का डी, 45 का ए। पथ भ्रष्ट में समास बताओ, आजीवन में समास बताओ। पथ भ्रष्ट में समास बताइए, आजीवन शब्द में समास बताइए। पथ भ्रष्ट में क्या समास होगा? आजीवन शब्द में कौन सा समास होगा? आजीवन शब्द में। तो भाई वो व्यक्ति पथ से भटक गया। पथ से भ्रष्ट, भ्रष्ट का मतलब होता है भटक जाना या अपने रास्ते से दूर हो जाना। तो जहां भी दूर, बीच में कारक विभक्ति आ गई, इसमें अपादान तत्पुरुष समास है। पथ भ्रष्ट, धनहीन, इन सब में क्या जाता है? अपादान तत्पुरुष, जिसका प्रथम पद आ, अनु, या, भर, प्रति, यथा हो जाए। मतलब पूर्व पद या प्रथम पद प्रधान, संपूर्ण पद अव्यय की तरह कार्य करे, इसकी पहचान होती है इनमें से कुछ। तो कहोगे सर अव्ययी भाव समास। 46 का सी, 47 का ए। इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? बहुत सावधानी से उत्तर देना। इनमें से एक संधि विच्छेद सही नहीं है। इनमें से एक संधि विच्छेद सही नहीं है। भगवत गीता का संधि विच्छेद देखिए, जगत प्लस ईश व्यंजन संधि, जगदीश बिल्कुल सही है। तप प्लस वन, तपोवन विसर्ग संधि। रि प्लस न, ऋण। लेकिन एक एक में साथी, 1 + 1 इसमें विसर्ग नहीं आता, यह वृद्धि स्वर संधि हो जाती है। यह कौन सी संधि है? इसे वृद्धि स्वर संधि कहा जाएगा। तो कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं था? यह ए वाला सही नहीं था, इसमें एक के बाद में विसर्ग फालतू में लगा दिया। भगवत प्लस गीता, भगवत गीता 48 का ए, 49 का सी। इनमें से तृष प्लस न, तृष्णा माने प्यास, इसकी संधि बताइए, इसकी संधि कीजिए। भावुक का संधि विच्छेद और संधि का भेद, भावुक का संधि विच्छेद
और संधि का भेद बताइए। भावुक शब्द का यह क्लास रोज रात कितने बजे होती है भाई, कमेंट करके बताओ। यह क्लास रोज रात 8 बजे होती है। कितने बजे? तो कहोगे सर रोज रात 8 बजे अपनी इसी एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल पर। यह किन किन एग्जाम के लिए आपके काम आएगी? यूपीएसआई हो, यूपी कांस्टेबल, एसएसएफ, जेल वार्डर, होमगार्ड या पीएससी या यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी भर्ती, लेखपाल और पीसीएस। और याद करोगे रेगुलर का अपना अलग एक स्वाद होता है, तृष्णा तृष्णा। चलिए भैया, भावुक भौ प्लस उक, इसमें अयादी संधि है। इसमें कौन सी संधि है? अयादी स्वर संधि है। भौ प्लस उक भावुक, अयादी स्वर संधि। 50 का डी, 51 का ए। गुणा केश का संधि विच्छेद, संधि का भेद बताइए। वार्तालाप का संधि विच्छेद, संधि का भेद बताइए। 52-53 का उत्तर दीजिए सब लोग। प्रश्न संख्या 52-53 का उत्तर। और बहुत बढ़िया से सीखते हैं, इसमें व्याकरण भी करते हैं हम लोग, बहुत साहित्य भी करते हैं, प्रॉपर सिलेबस लेकर चलते हैं। गुणाका प्लस ईश, नींद को जीत लिया हो जिसने, अर्जुन का पर्यायवाची है। अर्जुन ने अपनी नींद पर विजय प्राप्त कर ली थी। यह दीर्घ स्वर संधि है। यह कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। गुणाका प्लस ईश, गुणाकेश, यह गुण स्वर संधि है। कौन सी? गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। वार्ता प्लस आलाप, इसमें बच्चा दीर्घ स्वर संधि है। इसमें दीर्घ स्वर संधि है। 52 का सी, 53 का ए। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, जब आप किसी वस्तु को व्यवहार में लाते हो, जैसे पेन है भाई, इस पेन का आप लोग क्या कर रहे हो मुझे बताओ। इस पेन का आप प्रयोग कर रहे हो या उपयोग कर रहे हो? तो जब आप वस्तु का व्यवहार में लाते हो, ऐसा करना उपयोग कहलाते हैं। और किसी अमूर्त विचार या सिद्धांत को जब इस्तेमाल करते हो, उसे प्रयोग करना कहलाते हैं। ठीक है, जैसे भाई हमने गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रयोग किया, तो नियम कोई वस्तु तो है नहीं, लेकिन वस्तु हो प्रत्यक्ष, तो जब उसका इस्तेमाल करते हो उसे उपयोग करना कहलाते हैं। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला, मतलब उसकी एक सही तरीके से किसी भी किताब की आलोचना करने वाला, उसको समीक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? समीक्षक। 54 का ए, 55 का बी। जिसने मृत्यु को जीत लिया है, एक शब्द बताइए। द्विज शब्द के लिए अनेक शब्द बताइए। द्विज शब्द के लिए सभी साथी अनेक शब्द बताइए। द्विज शब्द के लिए बिल्कुल, बिहार कांस्टेबल हो, एमपी हो, यूपी हो, हरियाणा, राजस्थान, जहां भी हिंदी आएगी यह क्लास काफी है। और केवल हिंदी की नहीं होती, लिटिल गर्ल बेटा, छोटी बच्ची, छोटी लड़की, ये बाबू हमारे यहां यूपी कांस्टेबल की सारी क्लास होती है, यूपी एसआई की सारी क्लास होती है। यूपी कांस्टेबल सुबह 6 से 12, सुबह 6 से 12, और शाम को फिर साथी आ जाता हूं मैं 8 से 9 हिंदी और 9 से स्पेशल क्लास। यूपीएसआई शाम 6 से 12, मतलब रेलवे, यूपी, बहुत सारी क्लास एग्जाम्पल के यूट्यूब चैनल पर होती हैं। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्युंजय भगवान भोलेनाथ के लिए कहते हैं। द्विज मतलब 2 बार जन्म लेने वाला, जैसे पक्षी एक बार अंडे के रूप में जन्म लिया, एक बार अंडे से बाहर। हमारे दांत, ब्राह्मण, ब्राह्मण के लिए भी एक पर्यायवाची हो जाता है द्विज। 56 का भी, 57 का भी। अब्ज का अर्थ कमल होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द अब्द का अर्थ बताइए। जैसे एक शब्द होता है अब्ज, अब्ज का अर्थ हो गया कमल, वहीं आपको बताना है अब्द का अर्थ क्या होगा। अब्द का अर्थ क्या होगा? पक्ष शब्द का एक अर्थ नहीं है। इनमें से कौन सा बच्चा पक्ष का एक अर्थ नहीं है? इनमें से कौन सा पक्ष का एक अर्थ नहीं है? बिल्कुल, तो अब्द का अर्थ हो जाता है बादल। अब्द का अर्थ क्या हो जाता है? बादल। पक्ष का साथी पखेरु नहीं होता, पंख भी होता है, पखवाड़ा भी होता है, पाशर भी होता है। 58 से आपका बिल्कुल सही है। 59 का ए आपका बिल्कुल सही है। श्रुति संभिन्नार्थक, लक्ष्य और लक्ष्य, इसका अर्थ बताइए। जैसे कहते हैं लक्ष्य, लक्ष्य को आप गोल भी कह सकते हो, और लक्ष्यपति जैसे कह दिया जाता है कि भाई वो तो लक्ष्यपति है। यहां पर लक्ष्य का मतलब क्या होता है? यहां पर समीक्षा अधिकारी है जो समीक्षा करता है डॉक्यूमेंट्स इत्यादि का,
रिव्यू करता है, एक बार जो वो बन गए उनमें त्रुटि इत्यादि ढूंढता है। तो देखिए, लक्ष्य का अर्थ होता है बच्चा गोल या उद्देश्य। आपका मकसद क्या, उद्देश्य क्या है। और लक्ष्य का अर्थ होता है 1 2 3 4 लाख, गिनती वाला लाख 10 लाख वो वाला। 60 का उत्तर है आपका, बिल्कुल सही है। 60 का उत्तर ए। किस एक का अर्थ तिरछी नजर है, इनमें से किस शब्द का अर्थ है तिरछी नजर। बहुत सावधानी से उत्तर दीजिए, इनमें से किस शब्द का अर्थ तिरछी नजर है। और उत्कंठा का समानार्थी शब्द बताइए। उत्कंठा का, जैसे आपके मन में उत्कंठा हुई तो इसका समानार्थी पर्यायवाची क्या होगा। तिरछी नजर का अर्थ होता है कटाक्ष। तिरछी नजर का अर्थ क्या होता है, कहोगे सर कटाक्ष। और उत्कंठा का अर्थ होता है उत्सुकता, अभिलाषा, किसी चीज की इच्छा, प्रबल इच्छा। 61 का है, 62 का सी। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, प्रयोजन का पर्यायवाची नहीं है। प्राची शब्द का विपरीत बताइए, प्राची शब्द का विपरीत बताइए। प्राची का प्रयोजन का समानार्थी क्या नहीं है, नियोजन नहीं है। प्रयोजन लक्ष्य हेतु उद्देश्य ये तीनों है, नियोजन नहीं है। और प्राची का हो जाता है बच्चा प्रतीची। 63 का सी, 64 का बी। स्वाधीन शब्द का विलोम, सदाचार शब्द का विलोम। स्वाधीन शब्द का विलोम और सदाचार शब्द का विलोम बताइए। स्वाधीन शब्द का विलोम, सदाचार शब्द का विलोम। कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। ये दरिया से क्यों पूछ रहे, ये नीर कहां तक जाएगा। रे खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। स्वतंत्र का स्वतंत्र, स्वाधीन का हो जाता है पराधीन, स्वतंत्र का परतंत्र। सदाचार का हो जाता है कदाचार, सदाचार का हो जाता है कदाचार। बैठक में प्रत्यय बताइए, तैराक में प्रत्यय बताइए। शब्दांश उपसर्ग और प्रत्यय शब्दांश होते हैं। प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं, उपसर्ग शब्द के पहले। प्रत्यय शब्द के बाद उपसर्ग शब्द के पहले। खींच कर लेकर चलो सारे के सारे। और इस बार तुम मेरी एक बात समझ लेना, जिसने इस बात को माना पहले अटेम्प्ट में निकालोगे। बहुत से ऐसे बच्चे जिनका पहला प्रयास था कांस्टेबल का, अभी 20 साल एज हुई है और नौकरी लग गई। और बहुत से ऐसे 28-28 साल एज हो गए लेकिन कुछ ना कुछ नंबरों से रह रहे हैं। एक जगह पकड़ लो, पूरा ध्यान थ्योरी पर दे दो, उसके साथ साथ प्रैक्टिस, बाद में रिवीजन पूरा। लेकिन एक जगह, ये नहीं बार बार छोटा छोटा 10 जगह से, एक जगह टिक के बढ़िया से। बैठक का याद रखिएगा, अक, अक प्रत्यय है। और तैराक में कौन सा है, आक है। 67 का सी, 68 का ई। सुवर्ण शब्द बताइए, उन्मेख किस प्रकार का शब्द है, उन्मेख शाति किस प्रकार का शब्द है। एक बात तो बनावट में लग रहा है कि शब्द पुराना है, यह शब्द कैसा है, अब कहोगे सर पुराना है तुरंत। सुवर्ण, एक शब्द होता है स्वर्ण, स्वर्ण का क्या बन गया, सुवर्ण बन गया, यह तद्भव शब्द है। उन्मेख शब्द भी कैसा है, यह भी साथी तद्भव शब्द है। 69-70 का ए। रक्षा सूत्र शब्द का तद्भव बताइए। रक्षा सूत्र होता है तत्सम, संस्कृत में रक्षा सूत्र होता है तत्सम, इसका तद्भव क्या बनेगा, राखी। 71 का सी, 71 का सी आपका बिल्कुल सही है। वह मुझसे अलग रहता है, इसमें कारक बताइए। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता क्या है, सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई। खींचो सब लोग कि तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, घर जिंदा है इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। वह मुझसे अलग रहता है, दूर रहता है, अपादान कारक, अपादान। क्या भेजी गई, चिट्ठियां भेजी गई डाक से, चिट्ठियां। कौन सा शब्द उभयलिंगी, उभयलिंगी मतलब जो नर और नारी, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त होता है, जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त होता है, दोनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। वस्तु उपयोग में लाई जाती है, विचार अमूर्त प्रयोग में। तो डॉक्टर,
डॉक्टर नेहा, डॉक्टर श्याम, तो दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। विद्वान का हो जाता है विदुषी, स्त्रीलिंग विद्वान का। गायक का स्त्रीलिंग हो जाएगा गायिका। अभिनेत्री का पुल्लिंग हो जाएगा अभिनेता। समझ गए? उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा, इसमें वाच्य बताइए। उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा, इसमें साथी कौन सा वाच्य है? तो यहां पर उनके द्वारा, उसके द्वारा, इन सब में क्या जाएगा? भाववाच्य आ जाएगा। वाच्य क्या होता है? वाच्य के 3 भेद होते हैं। वाच्य के कितने भेद है? 3। यदि क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार कृतवाच्य, क्रिया के लिंग वचन कर्म के अनुसार कर्मवाच्य, क्रिया के लिंग वचन भाव के अनुसार, तो वाच्य क्रिया का रूपांतरण होता है, क्रिया का विकार। क्षेत्र का उत्तर ए। पवन गेंद से खेल रहा है, इसमें काल बताइए। पवन गेंद से खेल रहा है, तो पवन गेंद से अभी भी खेल रहा है, अभी भी पवन के पास गेंद है। यह सती अपूर्ण वर्तमान काल, इसको प्रवृत्त वर्तमान काल भी कहते हैं, या इसको सती तात्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं, कि क्रिया अभी भी हो रही होती है। 77 का उत्तर ए। कौन सा शब्द एक वचन है? इनमें से कौन सा शब्द एक वचन? संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है, उनमें कौन सा लिंग होता है? संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है, नारी जाति से संबंधित, कि यह शब्द नारी जाति का है। एक चीज याद रखिएगा, इस 23 मार्च रात के 8 बजे से मैं आप सभी के लिए हिंदी की एक अलंकार स्पेशल मैराथन लेकर आ रहा हूं। कौन सी मैराथन? अलंकार स्पेशल मैराथन। आनंद आ जाएगा, आनंद। एक वचन याद रखिएगा, आकाश। आंसू प्राण दर्शन, ये सदैव बहुवचन होते हैं। आंसू प्राण दर्शन, ये सदैव बहुवचन होते हैं। संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व, उससे स्त्रीलिंग कहते हैं, उससे स्त्रीलिंग कहते हैं। 78 का 80 79 का भी। तपस्वी का स्त्रीलिंग, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तपस्वी का स्त्रीलिंग, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तपस्वी का स्त्रीलिंग, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तपस्विनी, तपस्विनी पुल्लिंग है। मूर्खता की गई निद्रा, कपट किया गया छल कपट धोखा, सुंदरता बढ़ी, भी आपका बिल्कुल सही है। 80 का 81 का भी। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है, लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते। ये शब्द वाक्य को अतिरिक्त भावार्थ देते हैं, लेकिन ये वाक्य के अंग नहीं होते। ये वाक्य के अंग नहीं होते। इनमें से विरोध दर्शक अव्यय, इनमें से विरोध दर्शक अव्यय, तो याद रखिएगा, ये निपात कहे जाते। क्या कहे जाते? इन्हें निपात कहते, जो वाक्य के अंग नहीं होते, श्रव्य भावार्थ और बल देते हैं। और किंतु क्या है? किंतु, परंतु, लेकिन, ये विरोध दर्शक अव्यय हैं। 82 का डी, 83 का। आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हैं? इसमें क्रिया विशेषण का भेद बताइए। कौन सा पद विकृत नहीं होता? मतलब किसमें लिंग वचन कारक के अनुसार विकार नहीं आता? किसमें लिंग वचन कारक के अनुसार विकार नहीं आता? लिंग वचन कारक के अनुसार। आप क्यों हर बात पर, यहां पर साथी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और जो अव्यय होते हैं ये विकृत नहीं होते, इसलिए इनको अविकारी भी कहते हैं, इसलिए इनको अविकारी भी कहते हैं। 84 85 का भी। कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है? क्रिया के पद परिचय में इनमें से बच्चा क्या क्या होता है? क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है? क्रिया के पद परिचय में आप कहोगे बड़े भैया इनमें से क्या क्या होता है? देखिए याद रखिएगा, नाम बोधक यह संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। अवकाश, नित्य, निश्चय तीनों। क्रिया का प्रकार, वाच्य, पुरुष, लिंग, वचन, काल, वह शब्द जिससे क्रिया का संबंध है, ये सारे क्रिया के पद परिचय में पाए जाते। 86 का डी, 87 का डी। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। इस वाक्य में जो सबसे शब्द प्रयुक्त किया गया है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कामता प्रसाद गुरुजी ने अंतर विशेषण भी कहा है। इसे कामता प्रसाद गुरुजी ने क्या कहा है? अंतर विशेषण कहा है। यह याद रखिएगा बहुत अच्छे से। यह
विशेषण की विशेषता बताता है, या आप ये कह सकते हो विशेषण को बढ़ा चढ़ाकर भाई टारगेट सक्सेस लाइफ दोबारा प्रयास करो। तो सबसे यहां पर प्रविशेषण है, भोले बालक ने कुरु डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। इसमें 4 विशेष से 4 विशेषण है, मतलब 4 तो संज्ञा है और 4 ही विशेषता बताने वाले शब्द हैं। 4 ही कैसे शब्द हैं? विशेषता बताने वाले। 88 का डी 89 का ए, वह नौकर नहीं आया। ये जो वह कौन सा विशेषण है? नौकर क्या है? संज्ञा, संज्ञा से पहले सर्वनाम, तो ये सती सार्वनामिक विशेषण है। यहां पर कौन सा विशेषण है भैया? सार्वनामिक। दूध में कुछ पड़ गया है, सर्वनाम बताइए। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? इनमें से कौन सा? बेटा जो लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल या जेल वार्डर या पीएससी या एसएसएफ या होमगार्ड, ऐसा ही कोई भी, केवल यूपी नहीं, आप एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे, इनकी किसी की भी तैयारी कर सकते हैं लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। मतलब लाइफ टाइम आप अपनी तैयारी करके सिलेक्शन लेके किसी और को दे दो अपने घर में, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। यह 499 रुपए का है। चलो तुम्हारे लिए एक काम और कर देता हूं, अगर अभी जाकर आप एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर परिवर्तन बैच से जुड़ते हो तो आप एग्जाम 10 एक कोड लगा देना, आपको 50 रुपए की छूट और मिल जाएगी। यह 449 रुपए का पड़ेगा, लेकिन थोड़ी देर है, तुरंत जाके आप पढ़ जाना। कुछ और कोई ये अनिश्चयवाचक होते हैं, जबकि लंबाई क्या है? लंबाई भाववाचक संज्ञा है। लंबाई क्या है? भाववाचक संज्ञा। अभी साथी आप सभी के लिए आने वाली भर्तियों की सूचना दे रहा हूं, आप उस क्लास में आ जाइए। 2 लाख के करीब भर्तियां सभी लोगों को अभी इस क्लास के तुरंत बाद। तो 92 में से बताना है क्लास कैसी लगी। संपूर्ण सिलेबस का रिवीजन हो रहा है, हर टॉपिक के 4-4, 5-5 क्वेश्चन और बढ़िया रिवीजन हो जा रहा है। 1 घंटे में 100 क्वेश्चन का ट्राई करता हूं। तो आप सभी लोग एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर तुरंत जाके एग्जाम 10 लगा दो और इसका फायदा उठा लो तुरंत। चलिए तो अभी साथियों इस वाली वीडियो में आ जाइए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। तुरंत एग्जाम 10 कोड लगा दो एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर। जय हिंद बच्चा।